एक शहर के बहुत संभ्रांत लोगों ने एक मंदिर बनाया। और पहले समय में बैंक लॉकर्स ये सब तो सिस्टम होता नहीं था, तो उस मंदिर की ही एक दीवार पर 100 किलो सोना नीचे दबाया और दीवार पर लिख दिया। परिवार का व्यक्तिगत मंदिर था, पर सभी शहर के लोग, गांव के लोग वहां दर्शन करने आ सकते थे कि यहां मंदिर के संरक्षण के लिए हमने बहुतायत संपत्ति का सुरक्षित कर दी है। जैसे बहुत सारे मंदिरों की ये परंपरा है। कुछ दिनों से भगवान के चक्कर में नहीं, संपत्ति के चक्कर में ही दुनिया पद्मनाभ स्वामी को जानती है। पद्मनाभ स्वामी तो सैकड़ों वर्ष से विराजमान है, पर दुनिया को तब पता चला जब वकील साहब लॉकर का पता चला। लक्ष्मी की अपनी पावर तो है ही। कई पीढ़ियां निकल गई, परिवार की स्थिति में भी बहुत बड़ा अंतर आया। जो किसी समय में नगर सेठ होते थे, अब स्थिति बदल गई। एक समय तो ऐसा आ गया कि आज रात्रि का भोजन भी हम कैसे कर पाएंगे। तो परिवार के सभी लोगों ने एकत्रित होकर, सभी ब्रांचेस ने एक साथ बैठकर विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने ये संपत्ति हम सबके लिए ही तो रखी थी, तो क्यों ना इसे अब हम मंदिर तक चलाना मुश्किल हो गया है, मंदिर और हम सबके संरक्षण के लिए इसको निकाला जाए। सबने मिलकर योजना बनाई और मंदिर के उस जगह जहां पत्थर लिखा था, खुदाई शुरू करी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कई दिन तक खोदा गया पर कुछ न निकला। सोचा चलो, भूमि सरकती है, नीचे चीजें सरक गई होंगी। आसपास धीरे धीरे पूरा मंदिर ही खोद डाला, कुछ हाथ न लगा। अब तो गांव में हंसी के पात्र बन गए सारे। सब बोले पूर्वज भी लगता है ऐसे ही झूठे होंगे, इसलिए तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी हुई है। दुनिया को तो बोलने का एक अवसर चाहिए ही, आप दे देंगे तो वो कभी नहीं चूकेगी। प्रशंसा के लिए विचार करेगी, निंदा के लिए तो फ्री में मिलती है। तो पंक्ति में कथाओं में कहता रहता हूं, गजब की एकता देखी है इस जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में और किसी मुर्दे को उठाने में, सब मिल जाएंगे। परिवार को बड़ी पीड़ा हुई, ऐसा हो नहीं सकता, हमारे पूर्वज धर्मात्मा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। अब तो पहले तो कम से कम यश था, अर्थ नहीं था। अब तो इस चक्कर में गांव से यश भी गया, प्रतिष्ठा भी गई। पर चिंता मत कीजिए, अगर आपके जीवन में सत्य है ना, तो परमात्मा किसी न किसी संत को भेज देगा। भ्रमण करता हुआ अचानक एक दिन महात्मा आ पहुंचा। बड़ा प्रसिद्ध महात्मा था। परिवार बड़ी आशा के साथ संत के पास पहुंचा। महाराज, हम पर कृपा कीजिए, लगता है हमारे पूर्वजों का किया हुआ धर्म ही आपके रूप में अनायास इस जगह चला आया। पूरी कहानी बताई। महात्मा बोला, अब देखो, ऐसे तो मैं क्या बताऊं, मंदिर तो सभी का था, इसलिए मेरी ये विनती है कि फिर से इस मंदिर का निर्माण वैसे ही किया जाए। बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाया जाता था, तो उसको दोबारा जोड़कर खड़ा करना बहुत बड़ी उद्यम का काम न था। वैसे ही स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, पत्थरों को पत्थरों से जोड़कर बड़े मंदिर तो खड़ा करो। मैं पढ़ूं तो सही, लिखा कहां था, फिर विचार करो। और सुनो, परिवार के पास धन नहीं है, मंदिर तो पूरा गांव आता था, तो सब मिलकर के मंदिर बनाएंगे। पहला सहयोग मैं खुद करूंगा। सबको एकत्रित किया, साधु का काम सबको जोड़ने का है। सबने मिलकर एक साथ बैठकर फिर से भव्य उसी मंदिर को वैसे ही पत्थरों को जोड़कर निर्मित कर दिया। अब जब मंदिर बना तो महात्मा को ले जाया गया। एक कोने पर वही दीवार पर लिखा था, यहां 100 किलो सोना दबा है। महात्मा ने अवलोकन किया तो उस पत्थर के ऊपर एक तिथि भी लिखी थी। आज दीपावली के शुभ दिन हमने यहां इस पत्थर के, इस मंदिर के नीचे अपनी बहुतायत संपत्ति 100 किलो सोने को दबाया है, सुरक्षित किया है। महात्मा बोला, अगर केवल संपत्ति दबाई होती तो अलग बात थी, अगर तिथि लिखी है तो उसका भी कोई महत्व मालूम पड़ता है। दिवाली आने में 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद देखते हैं। ऐसा कहकर संत चला गया। गांव वाले बोले,
चेला तो चेला था, गुरु भी टेढ़ा ही निकला। कहाँ लौटने वाला है, चला गया बाबा, अब इसका क्या पता, इसको मंदिर बनाने से मतलब था। आधे लोग यही समझते। अब मंदिर बन गया, व्यवस्था बन गई, अब किसका क्या मालूम। गया बाबा जी, और गांव में गई, जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। बड़ी स्थिति खराब। 6 महीने पूरे हुए, आज दिवाली का सवेरा हुआ, तभी गांव में चहल पहल शुरू हुई कि महात्मा लौट आया। अब अगर संत लौट आया तो अब तो क्यूरियोसिटी की हद ही दूसरी थी। सब तरफ पहल कि भैया ये लौट आया, इसका मतलब कोई गजब बात है। आज अपने घर की दिवाली की पूजा की तैयारी छोड़कर सारे लोग लग गए, ये क्या मसला है। मंदिर को चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया। महात्मा पहुंचा, पूजा करी, चारों तरफ घूमता रहा। परिवार पीछे पीछे, गुरुजी आप ही बचा सकते हो। पूरा अवलोकन किया, तिथि भी आ गई। फिर उस पत्थर के पास महात्मा पहुंचा तो वहां एक और विषय लिखा था। दिवाली के दिन ठीक दोपहर में 12 बजे हमने इस मंदिर के नीचे 100 किलो सोना मंदिर और परिवार की सुरक्षा के लिए दबाया है। स्वास्तिक आदि के चिन्ह बनाए थे। परिवार का मूल चिन्ह उसमें निर्मित था, दस्तखत थे, पत्थर पर कार्व्ड करके लिखा हुआ था। पूरा मंदिर का अवलोकन किया, कुछ बोध नहीं होता था, पर जब देखा समय है तो बोला 12 भी बजने दो। महात्मा चारों तरफ मंदिर की परिक्रमा करता था। ठीक उसी समय दोपहर का 12 बजा। 12 सूर्य मध्यवर्ती आकाश में पहुंचा। तप्तमान सूर्य अपनी दिव्य किरणों से मंदिर का अभिषेक करता था। उसी समय महात्मा ने आत्मचिंतन करके निर्णय किया। देखा एक दूर कोने पर उस 12 बजे के सूर्य के ताप से मंदिर चमक रहा था, पर वहीं उसके शिखर की एक परछाई कोने में पड़ी थी। और जहां शिखर की परछाई थी, महात्मा बोला यहां खोदो। और जैसे ही सबने जाकर वहां खोदा तो पूर्वजों की बात सच निकली। दबा हुआ बहुतायत संपत्ति उन्हें मिली। उन्होंने उस संपत्ति के द्वारा परिवार का भी रक्षण किया, मंदिर का भी संचालन किया और संपूर्ण गांव का भी विकास कर दिया। बहुत होता है अर्थ। हमारे यहाँ का शास्त्र भी कुछ ऐसी पद्धति से लिखा गया है, इसीलिए इतने आक्रमणों के बाद भी भैया बचाया जा सका है। इतने मैनिपुलेशंस के बाद भी उसके ज्ञान को कहीं ना कहीं इनहेरिट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। सम्यक प्रदानम, संप्रदाय दी गई है।